ऐसा भी हो रहा है। मीरा भाईंदर का ऐतिहासिक किला जो मीरा भाईंदर के डीपी प्लान में भी नहीं था, उसे पूर्ण जागृत किया यहाँ के नगर सेवक उप महापौर चंद्रकांत वैती जी ने, जो कई सालों से प्रयास कर रहे थे कि घोड़बंदर किले का अस्तित्व कहीं ना कहीं खो रहा है, उसे पूर्ण जीवित करना है, और उन्होंने जीवित भी किया। आज शिव जयंती के अवसर पर उन्होंने यहाँ एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया और ये आश्वासन भी लिया महापौर से कि यहाँ सामने जो एक बंगला है उसमें वो जल्द से जल्द यहाँ म्यूजियम बनवाएंगे, ताकि मीरा भाईंदर की हिस्ट्री जो कहीं खो सी गई है उसे पुनः जीवित कर सके। आइए दिखाते हैं मुंबई दृष्टि की पूरी रिपोर्ट। के एक किले में आने के लिए जो रास्ता है अभी गांव में से, वो बहुत संकरा है। तो मैं जब उपमहापौर था इसी टर्म में, तभी एक 18 मीटर का नया रास्ता सैंक्शन लिया है, जो 60 मीटर का रास्ता वेस्टर्न होटल के पास से तिवारी कॉलेज तक जा रहा है, जैसलमेर तक जा रहा है। उस रास्ते को 18 मीटर का कंक्रीट का रास्ता से जोड़ने का एक प्रयत्न किया है। बाजू में जो जगह है वो सरकारी जगह है, वो सरकारी जगह कारपोरेशन ने डेवलप करनी चाहिए, वन विभाग ने विशेष करके डेवलप करनी चाहिए। इस किले के बाद में जो एमटीडीसी का गेस्ट हाउस है, जहाँ पर अभी एमटीडीसी का पोजीशन है, लेकिन कारपोरेशन को देने के कारपोरेशन लेना चाहिए, मेरा प्रयास था, वो शायद कारपोरेशन को मिल रहा है। तो वहाँ पर एक शहर का म्यूज़ियम बनेगा, इस शहर का पूरा इतिहास। फिर मैं कहूँगा 13वीं 14वीं सदी में बिंब राजा आया, बहादुर शाह सुल्तान आए, फिर पोर्तुगीज़ आए, अंग्रेज़ आए, छत्रपति शिवाजी महाराज, फिर मराठों का जब राज आया तो चिमाजी अप्पा की कारकिर्द, वापस ब्रिटिशों की कारकिर्द, इस सारी बातों के बारे में, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सारी जानकारी उस म्यूज़ियम में मिलेगी, ऐसा प्रावधान करने का है। और उसके आगे जो रेती बंदर है, वो मेरीटाइम बोर्ड के पास वो जगह है, उसमें 2 किलोमीटर की चौपाटी बनाने का एक प्रस्ताव मैंने रखा था। संयोगवश ये लॉकडाउन आया और कोविड की वजह से उस बात को मूर्त रूप नहीं दे सका, लेकिन वो भी करने का है। लेकिन किले के बारे में आपको एक बात ज़रूर कहूँगा कि अन्य किलों की तुलना में घोड़बंदर का किला अभी भी अपनी पूरी ताकत से खड़ा है। ठीक है, जैसे हमको बुढ़ापा आता है और हम थोड़े कमज़ोर पड़ते हैं, ऐसा कमज़ोर पड़ा हुआ किला महाराष्ट्र सरकार ने कारपोरेशन को दिया और कारपोरेशन ने पूरी लगन और पूरी ताकत से इसका काम कर रही है। इसके लिए मैं कारपोरेशन का बहुत बहुत आभारी हूँ। घोड़बंदर किले के ऊपर घोड़बंदर किले शिव जयंती प्रतिष्ठान, जो कि एक यहाँ के स्थानीय गांवकरियों की संस्था है, जिसके प्रमुख हमारे भाजपा के नेता व पूर्व उप महापौर आदरणीय श्री चंद्रकांत वैती जी है। हर साल ये शिव जयंती का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से इस किले पे मनाते हैं, और आज विशेषकर से सबसे खुशी की बात ये है कि वैती साहब के प्रयासों से और भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब और महानगर पालिका की निधि से और वैती साहब के अथक प्रयासों से आज इस किले का फिर से पुनर्निर्माण हो चुका है। और यहाँ पे आज अपने आप के अंदर एक सुंदर किला ऐसा लग रहा है कि खुद आदरणीय जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज है, आज वो यहाँ पे हमें आशीर्वाद देने यहाँ पे उपस्थित है। यहाँ की जो माटी है इतनी पवित्र है, और जैसे ही हमने यहाँ पे स्पर्श किया, हमारे मन में एक उत्साह का वातावरण सभी कार्यकर्ताओं के मन में आया, और बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम और जिस तरीके से वैती साहब आयोजन करते हैं इस शिव जयंती को, अपने आप के अंदर वो देखने लायक होता है। और आज वैती साहब ने हमारे इस मीरा भाईंदर के अंदर जो घोड़बंदर किले का जो इतिहास है, वो पूरा इतिहास भी बताया, किस तरीके से ये किले का निर्माण हुआ था, कौन कौन यहाँ पे आया था, शिवाजी महाराज कब आए थे, वो सारी जानकारी हमारे इस युवा पीढ़ी को भी आज इस कार्यक्रम के अंदर मिली। मैं इसके लिए इस संस्था को दिल से धन्यवाद देता हूँ। घोड़बंदर किले पे एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे? आज यहाँ घोड़बंदर किले पे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती के उत्सव पे यहाँ पर उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष रवि व्यास जी, हमारे माजी उप महापौर और नगर सेवक वैती जी, नगर सेवक अनिल भोसले जी तथा बहुत सारे हमारे नगर सेवक यहाँ पर उपस्थित है, जो हमारे हिंदवी राज्य के संस्थापक
श्री छत्रपति महाराज जी, इनकी जयंती आज यहाँ पर है और उनको जयंती की शुभेच्छा देने के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। मुझे बहुत खुशी लग रही है कि आज इस गांव के, घोड़बंदर गांव के सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा है। बहुत उत्साह के वातावरण में यह शिव जयंती मना रहे हैं। बड़े उल्लास के साथ यहाँ पर ये जयंती मनाई जा रही है और इस जयंती के समय पे यहाँ पर विविध प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है। मेरी तरफ से मैं इन कार्यक्रम को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन से यहाँ पर पहले भी 6 कोटी रुपया खर्चा करके घोड़बंदर किले का निर्माण किया है। अभी के बजट में भी उन्होंने 6.5 करोड़ रुपया इस किले के लिए रखा हुआ है। ठाणे जिला नियोजन समिति की तरफ से 1 करोड़ रुपया आया हुआ है। उसी प्रकार आमदार महोदय जी ने भी 75 लाख रुपीस इस किले के लिए दिया है। सबके सहयोग से ये किला बन रहा है और मुझे आशा है कि इस शहर में 2 किले हैं, एक धारावी जंजीरे किला, एक घोड़बंदर किला। ये हमारे शहर की शान है और इसलिए हम हमारे शहर को उद्यान का शहर तथा पर्यटन का शहर भी घोषित कर रहे हैं, क्योंकि ये शहर की जो हमारी शान है ये दूसरे शहर के लोगों ने भी देखनी चाहिए। हमारे शहर का इतिहास दूसरे शहर के लोगों ने पढ़ना चाहिए और उसी प्रकार हमारे शहर की जनता को हमारे शहर में क्या है उसकी जाननी होनी चाहिए। इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राविधान इस बजट में रख रहे हैं हमारे किले के लिए। और मुझे लगता है कि महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो भी किले जतन किए थे वो हमारी महाराष्ट्र की संपत्ति है, उसको जतन करना हमारा फ़र्ज़ है और मीरा भाईंदर शहरवासी इसका हमेशा ख्याल रखेंगे और सहकार्य करेंगे। धन्यवाद। अगर आप भी मीरा भाईंदर वासी हैं और इस सुंदर किले को देखना चाहते हैं जो कि हमारे इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा है, तो यहाँ ज़रूर आएँ। यह किला घोड़बंदर पे स्थित है। आप आएँ, साथ में अपने परिवार को लाएं और हमारे इतिहास को बच्चों को ज़रूर बताएं। इसी तरीके की खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें मेरे यानी दीपाली मिश्रा के साथ मुंबई की दृष्टि।